Assalamualaikum everyone. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. Okay, in today's video I'm gonna tell you how can you utilize your reconduct days. As you know that you just have less than 20 days क्योंकि आपकी 19 नवंबर की डेट है. तो what are those things that are important for you during your reconduct of the exams? ओके सो सबसे पहले तो ये बात आप समझ लें कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपने पहले बहुत मेहनत की थी एंड इवन यू गेट अ वेरी गुड मार्क्स लाइक मोर देन 180 और 170. बहुत सारे मेरे बीमेड के स्टूडेंट जिन्होंने 170 स्कोर किया था, 180 स्कोर किया था. फॉर एवरीवन, ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी जो सबके लिए सेम है. फॉर एवरीवन, देखो आज दिस सिचुएशन इज़ वेरी हार्ड फॉर एवरीवन क्योंकि आप सबको दोबारा से एग्जाम देना है. वो चीज़ें दोबारा से सब रिवाइज करनी जो आपने पहले पढ़ी थी और वो सब चीज़ें दोबारा पढ़ना इज़ समथिंग आई थिंक मुझे पता है कि इट्स वेरी हार्ड. सब चीज़ों को रिवाइज करना दोबारा से, और एक वो बच्चा जो जिसका इतना अच्छा स्कोर आया था और उसको दोबारा खुद को प्रूव करना है कि ही इज़ द वन जिसको सीट मिलनी चाहिए. सॉरी, मेरी तबीयत अभी तक बिल्कुल सही नहीं हुई है तो थोड़ी बहुत खांसी वगैरह है, सो डोंट वरी अबाउट इट. तो हाउ कैन यू स्टार्ट योर स्टडी? देखो आई नो दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम नॉट ओनली फॉर यू बट ऑल्सो हर किसी के लिए. आपका हर कॉम्पिटिटर के लिए भी एक मुश्किल टाइम है, उसने भी कुछ ना कुछ तो पढ़ा था, ठीक है, सबके लिए एक तरह से मुश्किल टाइम है. बट हाउ कैन यू एक द एम्प्टी कैट? देखिए आप पॉजिटिविटी की तरफ देखो कि हो सकता है आपने जो भी गलतियाँ की हों ये वो टाइम हो जब आप उसे रिकवर कर सकते हो. ये वो टाइम है जब आप सब चीज़ों को दोबारा से बेस्ट कर सकते हो. और हो सकता है ये हार्ड टाइम आपकी लाइफ में लिखा हो और आप इसी हार्ड टाइम को गुजार के ही समथिंग यू कैन अचीव समथिंग वेरी गुड. सो व्हाट यू गाइज कैन डू इज, देखो सबसे पहले आपके पास आपकी बुक है दैट इज सेन बोर्ड. यू हैव द PMDC का सिलेबस. वो बच्चे जो मेरे रिविजन सेशन में हैं वो बच्चों दे हैव द टाइम टेबल, दे प्रॉपर टाइम टेबल. और इनका जो टाइम टेबल है वो इंशाल्लाह 14 नवंबर ख़त्म हो जाएगा. लाइक ऑन 14 नवंबर उनके सारे चैप्टर्स हो जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू माई टाइम टेबल जो मैंने उनके साथ शेयर किया. बट वट यू गाइज कैन डू इज़, आप लोग अपना एक टाइम टेबल बनाएं, 3 चैप्टर पर डे रखें. अब चाहे एक चैप्टर फिजिक्स का, एक बायो का, एक केमिस्ट्री का, साथ में MCQs अगर सॉल्व कर सकते हो तो करो, नहीं तो पास पेपर. यू हैव टू सॉल्व द पास पेपर. जितना ज़्यादा पास पेपर हो सके उतना ज़्यादा पास पेपर सॉल्व करो. दिस टाइम पास पेपर इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. लाइक पास पेपर इज़ हेवन, लाइक सब कुछ आपके लिए पास पेपर है. तो पास पेपर बहुत ज़्यादा सॉल्व करो. अगर नहीं है तो यू कैन बाय पास पेपर फ्रॉम एनीवन. और पास पेपर जो भी डाउग्रेड की सीरीज़ हो गई या डाउग्रेड की बुक हो गई उसके अंदर यू हैव द थिंग्स. एक और बात बता दूँ, अब हु इज़ गोइंग टू, ठीक है, तो जो बच्चे मेरे रिवीजन सेशंस वगैरह नहीं ले रहे तो इट्स ओके. आपके पास बुक्स हैं, आपने जहाँ से भी एक चीज़ याद रखें, यू हैव अ सेन बोर्ड की बुक्स जो आपने पहले पढ़ी थी वही बुक्स उठाएं, उनको रिवाइज करें. वंस यू आर डन डूइंग सेन बोर्ड की पूरी रिविजन, और सब कुछ रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका पेपर एकदम दोबारा होने वाला है सब कुछ, तो आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते हो. यू हैव टू डू द रिविजन एंड इवन यू हैव टू डू द गुड रिविजन ताकि गुड अच्छे मार्क्स आ सके. वंस यू आर डन डूइंग द रिविजन, पास पेपर सॉल्व करें, मैक्सिमम पास पेपर ऑल्सो यूज अ टाइमर अगैन. उसके बाद फिर जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, जो चीज़ें नहीं पढ़ी रिविजन करें. ऑर्गेनिक सीरीज़ की मेरे पास पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मेरी यूट्यूब पर ऑर्गेनिक सीरीज़ पूरी दी हुई है. यू गाइज कैन गो एंड वॉच दैट वन. मैं उसका जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी मेरी ऑर्गेनिक सीरीज़ का. दिस इज़ वेरी बेस्ट. उसके अंदर आपके मैंने MCQs के पैटर्न भी शेयर किए हुए हैं. लाइक इट हैव एवरीथिंग जो आपको चाहिए होता है. और इसके अलावा आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, मैक्सिमम पॉसिबल टेस्ट करो. और अपनी बुकलेट्स जो आपने पहले पढ़े थे, अगर आपने यू क्रिएट योर ओन नोट्स तो वो नोट्स खोलो, उन नोट्स से पढ़ो अगर आपने कोई नोट्स बनाए थे. अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि व्हेन आई वाज गिविंग माय एम्प्टी कैट आई यूज्ड टू हैव नोट्स विद मी. जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना, मैंने तब भी अपने नोट्स बनाए थे, तो मैंने उन्हीं नोट्स से पढ़ा था. खुद की चीज़ें मैंने उधर से ही कवर की थी सेकेंड अटेम्प्ट में भी. तो मैंने वो नोट्स मेरे लिए बार बार हेल्पफुल हुए थे, बार बार लिटरली. और मुझे लगता है कि नोट्स बनाने चाहिए, साथ के साथ बनाने चाहिए. लेकिन अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए तो यू गाइज कैन डू वन थिंग कि आप लोग किसी और के नोट्स देख लो या फिर कोई ऐसे नोट्स जो आपको समझ में आ रहे हो. और अगर आप मेरे रिवीजन सेशन में हो तो उसके अंदर आपको हर चैप्टर के वाइज साइड बाय साइड नोट्स भी मिल रहे हैं जो कि स्टूडेंट खुद बना रहे हैं. मेरे अपने बोले हुए नोट्स, मेरे हर एक पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बच्चे खुद बना रहे हैं. और हम अपने रिवीजन सेशन में सब कुछ शेयर कर रहे हैं. इफ समवन वांट्स टू ज्वाइन तो 3 नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर द बैच 2. यू गाइज कैन ज्वाइन. जो सेशन आपसे रह गया है
वो सेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी उसकी रिकॉर्डिंग। बाकी आपने अपने MD-CAT 2023 के लिए ये करना है कि आप लोग सबसे पहले बहुत सारी दुआएं करें खुद के लिए, क्योंकि देखिए जो भी होता है आपके लिए अच्छे के लिए होता है। जिसका एडमिशन होना है वो होके रहेगा, और जो भी हुआ है, जो भी ब्लंडर्स हुए हैं JSMU की तरफ से या जिसकी तरफ से भी, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दें। और एक और बात, एग्जाम का जो पेपर जो बनाता है वो PMDC बनाता है, डाओ नहीं बना रहा है। डाओ इज जस्ट अ कंडक्टिंग बॉडी, यानी वो सिर्फ टेस्ट कंडक्ट करवाएगा और वो इंटरव्यूज कंडक्ट करवाएगा इस दफा के। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि डाओ हमारे पास पेपर बनाएगा। तो वो कैसे पेपर बनाएगा, मुझसे बच्चे पूछते हैं। देखो, डाओ पेपर नहीं बनाता, पेपर PMDC बनाता है। एक जो इम्पोर्टेंट बॉडी है वो बनाएगा, दैट इज PMDC राइट नाउ। और पहले भी PMDC ने ही बनाया था, लेकिन उसने JSMU को पेपर्स दिए थे कि वो आगे जो है वो बच्चों को आगे लाइक डिस्ट्रीब्यूट एंड ऑल दैट करो। तो देयर वाज सम ब्लंडर्स दैट डन बाय आइदर बाय JSMU और सम ऑफ दी उनसे रिलेटेड किसी ना किसी ने ब्लंडर्स हुए हैं, तो जिसकी वजह से MD-CAT दोबारा रिकंडक्ट हो रहा है। इसके अंदर उनका भी बहुत नुकसान हुआ है, बिकॉज उन्होंने सब कुछ बना लिया था और दे हैव टू डू एवरीथिंग अगैन। एंड आप लोगों के तो पैसे नहीं जा रहे ना, उनके पैसे भी जा रहे हैं। तो ये चीज़ होती है। बट आप लोगों की ये कि आप लोगों को एफर्ट्स दोबारा से करनी पड़ेंगी। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। कोई भी गाइडेंस चाहिए, यू कैन आस्क मी इन द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू आंसर यू। और अगैन बेस्ट ऑफ लक एंड होपफुली कि आप जो है वो, आई वॉन्ट मैक्सिमम ऑफ यू टू बी अ डॉक्टर। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। बाय बाय।